सो बोर्ड्स आर इन 7 days और शायद अब उससे भी कम टाइम बचा है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, 7 days is not the end, okay? It is enough to make a good strategic comeback. So first of all you need to change your mindset कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, कुछ किया ही नहीं पूरे साल. स्टॉप सेइंग इट. अभी भी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है. यू कैन स्टिल, इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर लाइक अ वेरी गुड marks in your class 10th, this video is for you. And trust me, if you trust yourself, nothing else matters. So now the truth that nobody tells you is कि आपको, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अब कुछ नहीं होगा, तो लेट मी टेल यू, आपको बोर्ड्स में ना 90% या उससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए यू डोंट नीड लाइक 100% सिलेबस कवर्ड. सी, बोर्ड्स में 99% स्कोर करने का बस एक ही तरीका है, सॉरी 3 तरीके हैं. पहला, एनसीईआरटी. राइट, आप हर जगह सुनते होगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी. अब लोग कह रहे हैं क्योंकि वो है, एनसीईआरटी ही सब कुछ है, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो एनसीईआरटी. एंड सेकंड चीज़ इज रिप्रेजेंटेशन. सी, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन आपने एनसीईआरटी पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लिया, एनसीईआरटी छोड़ो, आपको सब कुछ आता है बट आप पेपर पे आप लिख ही नहीं पा रहे अच्छे से, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एग्जामिनर को आपका लिखने का तरीका ही नहीं समझ आ रहा, देन आई एम सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू, आपने जितना कुछ भी पढ़ा सब वेस्ट जाएगा. तो रिप्रेजेंटेशन जितना लिख सको उतना लिखो, लिखने की आदत अभी से डालो. सैम्पल पेपर्स होते हैं उसको प्लीज सॉल्व किया करो. एंड तीसरी चीज़ जो कि आपको बोर्ड्स में 90% स्कोर करवा सकती है वो है PYQs. लॉर्ड, आई रियली रिस्पेक्ट माई टीचर्स. उन्होंने जब दे ऑलवेज यूज टू टेल अस कि आपसे जितना PYQ हो पा रहा है आप उतना सॉल्व करो. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. मतलब मैंने आई यूज टू डू PYQs लाइक एवरी सिंगल डे. एंड ट्रस्ट मी, हर दिन हर एक टॉपिक से मेरे को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा फेमिलियर मिलते थे. एंड एवरी टाइम यूज्ड टू बी लाइक ये तो मैंने अभी पढ़ा था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार. सी, देन आई रियलाइज कि बोर्ड्स इज ऑल अबाउट रिपीटेशन. मतलब सेम क्वेश्चंस ही हर बार रिपीट होते हैं, बस पूछने का तरीका अलग होता है. सो इफ़ यू विल आस्क मी, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, आई विल एडवाइज यू ओनली वन थिंग कि आपसे जितना PYQs क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं आप प्लीज़ उतना करो. एग्जाम मान लो अगले दिन है, रात में आपसे जितना PYQs हो रहा है आप उतना करो. सी, नाउ लेट्स बी स्मार्ट गाइज. अब AI इतना डेवलप हो रहा है एंड लेट्स बी रियल, स्टॉप वर्किंग हार्ड. अब स्मार्ट स्टडी का टाइम है, राइट? तो देखो, बस पैसिव रीडिंग मत करो. आई टोल्ड यू एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, बट लेकिन एनसीईआरटी को बस खोल के रटना नहीं है. आप एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हो तो ट्राई करो अपने आप को क्विज करने का. एनसीईआरटी के मतलब बैक में जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, नहीं तो आपके पास ChatGPT, अब तो AI का ज़माना है, राइट? आप उससे क्वेश्चंस बनाओ, उसको सॉल्व करो, PYQs करो, सैम्पल पेपर करो. खाली मत बैठो, मतलब पैसिव बस नोट्स मत याद करो, बस बुक्स को रीड मत करो. जितना क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व उतना करो, ठीक है? दिस इज द बेस्ट थिंग. नाउ रिप्रेजेंटेशन, लॉर्ड, यू डोंट नो हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस इज. आपको सब कुछ आता है लेकिन जब पेपर आपके सामने आएगा और आपको आंसर भी पता है बट आपको ये नहीं पता कि उसको आपने पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करना है. दिस इज, आई ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू बी देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जितना आप प्रिसाइसली लिखोगे उतना बेटर रहेगा. पहली बात तो राइटिंग की टेंशन मत लो. राइटिंग इज नॉट अ थिंग. अगर आपको लगता है कि मतलब राइटिंग अच्छी होती है तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं होता. बट राइटिंग इज इट्स एट द सेम टाइम इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो नॉट. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सी, ऐसा नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, नो, बट ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है. तो एटलीस्ट आप ऐसे लिखो कि एग्जामिनर को समझ आ रहा है. सी, बोर्ड्स को ना एग्जामिनर के माइंडसेट से देखो. एक एग्जामिनर को ना दिन में ना जाने लाइक मोर देन आई थिंक 200 कॉपीज चेक करनी रहती हैं. और वो इतनी कॉपीज कैसे चेक करेगा जब पेपर वो अच्छे से समझ पाएगा, राइट? मतलब स्टूडेंट ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, मतलब अच्छी तरीके से लिखा है नहीं. सी, अगर एग्जामिनर आपके पेपर पे स्टक हो जा रहा है, उसको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है, तो फिर वहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, राइट? तो आप ऐसे लिखो कि सबको समझ आए, क्लियर हो, प्रिसाइज हो. हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, बस हाँ ऐसे लिखो कि बस इंसान को समझ में आ जाए, बस उससे एक्स्ट्रा नहीं कुछ. एंड दूसरी चीज़, फैंसी वर्ड्स का यूज़ मत करना. सी, ये ज़्यादातर लिटरेचर में बच्चे करते हैं. उनको लगता है इंग्लिश में या फिर हिंदी में अगर वो मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड या फिर बहुत फैंसी वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो शायद एग्जामिनर खुश हो जाएगा. देन लेट मी टेल यू, एग्जामिनर ये नहीं देख रहा कि आप बहुत बड़े शेक्सपियर हो या फिर आप कालिदास हो, वो ये सब नहीं देखता. वो बस देख रहा है कि आपको आंसर आता है या नहीं और आपने उसको अच्छे से लिखा या नहीं. सो डोंट एवर ट्राई टू यूज़ फैंसी वर्ड्स.
in order to impress the examiner. Now listen carefully. अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो चीज़ है ना ये स्टार्ट होती है एग्ज़ाम हॉल में या फिर उससे 1-2 घंटे पहले, राइट। सी अभी तक आपसे जितनी प्रिपरेशन हो पाई है, आपने जितना करा वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन एग्ज़ाम हॉल, लॉर्ड, दिस इज़ द रियल बैटल ग्राउंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बोर्ड्स ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोगों ने बस इसको एक बड़ा वो बना के रखा है। जस्ट टेक बोर्ड एज अ नॉर्मल एग्जामिनेशन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैसा कुछ नहीं होता। इवन प्री बोर्ड्स आपके नॉर्मल बोर्ड से ज़्यादा हार्ड होते हैं, ट्रस्ट मी। एक बार आप कंपेयर करना क्वेश्चंस को, प्री बोर्ड के क्वेश्चन और जब आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन दे कर आओगे तो उसके क्वेश्चंस को कंपेयर करना, देखना कौन सा ज़्यादा ईजी है, कौन सा टफ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इतना जो टेंशन स्ट्रेस जो ले रहे हो वो बस यूं ही ले रहे हो, इतना वो कुछ होता नहीं है। बट हाँ, अगर स्ट्रेस की वजह से आप पढ़ रहे हो, आप प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो, तो वो भी गलत बात नहीं है। बट इम्प्रूवमेंट वो ज़रूर होगा, 100% होगा, एंड आई एम हियर टू गारंटी दैट। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे और ये सोच के निकलोगे कि आई गेव माई बेस्ट, आई गेव माई 100%, तो ट्रस्ट मी वो फीलिंग ना मतलब किसी भी मार्क्स से, किसी भी ग्रेड से वो सबसे बढ़कर होती है। आई गेव माई बोर्ड्स, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, ठीक है, एंड आई स्कोर्ड लाइक 90%, एंड ऑनेस्टली मेरे को फिर भी लगता है यार शायद आई वुड हैव डन मोर बेटर देन दैट, बट नो, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। मेरे से जितना पड़ा मैंने किया, मैंने अच्छा स्कोर किया, माई पेरेंट्स आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आर यू हैप्पी विथ योर मार्क्स? और ये तब होगा ना, सी एक जो बच्चा होता है ना वो अगर 80% भी लाता है ना तो वो उतने में ही खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो मार्क्स उसके खुद के हैं, उसने मेहनत करी है, देन ही और शी गॉट 80%। एंड लेट मी टेल यू, 80% इज नॉट लेस, कि अगर उससे भी कम आ रहा है तो वो भी कम नहीं है, लेकिन अगर आपने मेहनत करी नहीं तब तो फिर अलग ही बात है। नाउ एक फाइनल रूल बता रही हूँ, सी कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करो। अब मोटिवेशन नहीं आएगा तो कब आएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन को साइड रखो एंड बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। सी 90% आए या ना आए, लेकिन एक बार ज़रूर याद रखना, आप जो अभी हार्ड वर्क कर रहे हो ना वो इट्स गोना स्टिक विथ यू फॉर लाइक योर होल लाइफ। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, देन नो। अभी न जाने लाखों स्टूडेंट्स होंगे आपकी तरह जो लास्ट टाइम पे कम बैक करने आए हैं, एंड ऐसे ही स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइम पे कम बैक करते हैं ना, उनका एक अलग ही ऑरा यू कैन से होता है। तो डोंट बी लेट। सी अभी भी लेट नहीं हुआ है, लेकिन आप अगर और लेट करोगे तब आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग, राइट। तो आप फ़ोन साइड में रखो और टाइमर लगाओ और PYQ सॉल्व करने लग जाओ। So please subscribe my channel if you want to see more study contents.